So today's topic about stress which cause hair fall at teenage and other adult age without that male pattern baldness like यहाँ से बाल उड़ते हैं यहाँ से बाल उड़ते हैं कहीं से भी बाल उड़ते हैं ऐसे वाले हेयर फॉल के कुछ रीजंस होते हैं उनमें से एक मेन रीज़न है स्ट्रेस जो स्ट्रेस एक बहुत मेन रीज़न है जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है तो इस एक्सपीरियंस की मदद से मैं आज आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस यानी क्या होता है कि नॉर्मल एक थोड़े टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ हुआ स्ट्रेस, जैसे कभी कभी लड़ाई हो गई बीच में ही, कभी कभी चलते चलते कुछ गिर गया, कुछ उसमें जो टेंशन आता है वो जो लगता है हमें कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या ही किया है ज़िंदगी में जो मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न जो भी हो उसकी वजह से हमें होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए रहता है। देन अगेन हमारा अगला आता है क्रोनिक स्ट्रेस। जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाला स्ट्रेस होता है जिसमें कोई बीमारी भी हो सकती है और अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कोई जॉब बुरी है हमारी, जैसे कोई मुश्किल जॉब है, जैसे कोई मतलब बहुत काम करना हो जहाँ पे जैसे फिजिकल वर्क करना हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो हमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, वो क्रोनिक स्ट्रेस देता है, वो एक्यूट स्ट्रेस से 10 to 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं जो टॉक्सिक वाले होते हैं, जो बार बार लड़ाई या बार बार 10-20 मिनट पे लड़ाई हो रही है, हर दिन लड़ाई हो रही है, मतलब बुरे रिलेशनशिप्स, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं, मतलब अलग वाले भी, जैसे फादर और बेटे के बीच में लड़ाई होती है और एक्सेट्रा इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। देन हमारा आगे आता है उसमें ही डिप्रेशन में जाते हैं लोग, उसमें ही हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं लोगों को, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे कि हमें क्रोनिक स्ट्रेस हो जाए। तो इसके बाद आता है हमारा एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। मतलब जो एक आध स्ट्रेस जो एक्यूट स्ट्रेस होता है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो अगर बार 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 हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। जिसमें होता क्या है कि नॉर्मल वाला स्ट्रेस बार बार अपनी ज़िंदगी में आता है, जैसे 24 घंटे में 12 घंटे आप तो कुछ कर रहे होगे, उसमें 12 बार आ गया, मतलब एक्यूट स्ट्रेस जब बार बार आता है तब वो कहलाता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है। देन अगेन आता है फिजिकल इंजरी। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप या कहीं से गिर गए, आप बिल्डिंग से गिर गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, जब फिजिकल इंजरी होती है तभी हमारे बॉडी पे स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस वो अलग टाइप का होता है जिससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी बॉडी भरपाई करना चाहती है, तब हमारी बॉडी पे आता है स्ट्रेस। अगली आती है इलनेस। कोई बहुत बहुत बुरी बीमारी लग गई, जैसे फटीक बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बार बार कोई चीज़ हो रही है, कोई फाइट हो रही है, उसके बाद इलनेस हो रही है आपको, जैसे डेंगू हो गया, उसके बाद हमें होता है हेयर फॉल। जैसे महिलाओं में होता है कि वो जब प्रेग्नेंट होती है, जब डिलीवरी करती है, उसके बाद उन्हें हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। और आते हैं कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सभी चीज़ें मैं डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक नॉर्मल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है अपना पोल्यूशन, और जो आप खा रहे हैं उसमें क्या क्या मिला जाता है, वही चीज़ें हैं जैसे एसिड रेन, और नॉर्मल चीज़ें जो आपके यहाँ दिल्ली जैसी जगहों पे होती है, बहुत गंदी है ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ पे होता है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। और अगले आते हैं मेंटल स्ट्रेस। जो मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे कोई हम सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं उसे कर नहीं पा रहे, कोई आके हमें कुछ भी बोल के जा रहा है, जैसे आप कोई अच्छा चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में और आपके पापा आपको कुछ बोलते हैं, आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती है, या फिर रिश्तेदार आपको कुछ एरा गैरा बोल जाते हैं, तब आता है मेंटल स्ट्रेस। लोग उससे काफ़ी सीरियस लेते हैं बट उससे फाइट करना चाहिए। वो तो सबसे इजी वे ऑफ फाइटिंग मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस को हम इजीली फाइट कर सकते हैं। और आगे आता है फिजिकल स्ट्रेस, ओवर वर्कआउट हो जाए, ओवर कोई चीज़ या ओवर वर्क हो जाए तो वो स्ट्रेस आता है, वो बार बार होता है तो हेयर फॉल शुरू होता है। तो और एक टाइप होता है उसमें वेट लॉस भी होता है, तो ये मेरे साथ हुआ था। तो वेट लॉस में क्या होता है, जब हम वेट लॉस करते हैं तब हमारी बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, और जब आप टीनेज में करते हैं वो तो फिर आपकी पूरी ग्रोथ स्टंट कर देता है।
जब मैं बच्चा था, मतलब मैं 3 साल में 3 बार वेट लॉस कर चुका हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि वेट लॉस कैसे किल करता है हमारी हाइट ग्रोथ को पूरी तरह से स्टंट कर देता है। तो वेट लॉस में होता क्या है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस नहीं करते तब आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती है। जैसे एक हेयर की कंडीशन है, जैसे टेलोजन एफ्लुएम बोलते हैं, जो एक्यूट पार्ट में भी हो सकती है और क्रोनिक पार्ट में हो सकती है। जैसे एक्यूट टेलोजन एफ्लुएम और क्रोनिक टेलोजन एफ्लुएम। जो एक्यूट टेलोजन एफ्लुएम में वो कम टाइम के लिए रहता है और क्रोनिक वाला ज़्यादा टाइम के लिए। मुझे क्रोनिक हुआ था, मैं पिछले 1 साल से हेयर फॉल से जूझ रहा था। अभी अभी मेरे हेयर्स गिरना बहुत कम हुए हैं, क्योंकि जिस समय मैंने वेट लॉस किया उस समय मेरे शरीर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कैल्शियम पूरी बॉडी खींच रही थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी हाइट ग्रोथ स्टंट हो गई थी। मेरे पूरे बाल झड़ रहे थे, पीछे जा रहे थे। बाल यहाँ पे पीछे नहीं ज़्यादा जाते, थोड़े थोड़े जाते फिर वापस आते, थोड़े थोड़े पीछे जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे। और अभी वो कंटिन्यू है, मतलब बहुत कम अमाउंट में हो रहा है और मेरा हेयर फॉल कम हो गया है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने से वो होता है 10 से 20 kg वाला, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो stay aware of these things and don't be stressed in life, and that's it. Thanks for watching video.